चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुपद का दूसरा क्लास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुपद का दूसरा क्लास है और ये भी आपका बेसिक क्लास है, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोग बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी बहुपद के बारे में बेसिक सब चीजों के बारे में जाने थे, हाँ है ना। तो आज का क्लास जो होगा वो बहुपद का ही दूसरा क्लास होगा, बेसिक क्लास, ठीक है। तो चलिए एकदम ध्यान से, एक भी आवाज नहीं आना चाहिए, एकदम पूरा का पूरा कंसंट्रेट आपको बोर्ड पे करना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देते देते रहना है। थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, सबसे पहला टर्म आता है कि चर किसे कहते हैं। बाबू हम आप लोगों को कल बताए थे, जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, थीटा हो गया, ये सब का सब क्या है, चर है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। कभी एक्स का मान 1 होता है, कभी एक्स का मान 2 होता है, कभी एक्स का मान 3 होता है। उसी तरीके से कभी थीटा का मान 30 डिग्री होता है, कभी 60 डिग्री होता है, कभी 45 डिग्री होता है। यानी इसका मान जो है ना आपस में बदलता रहता है, इसलिए इसे हम लोग चर का है, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अगर किसी का मान नहीं बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अचर। क्या कहेंगे, अचर। उसी को हम लोग बोलते हैं नियतांक, उसी को बोलते हैं स्थिरांक, जिसका मान नहीं बदलता है। एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है। एक ही व्यक्ति का एक से अधिक नाम हो सकता है, उसी प्रकार से ये है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, जिसे जो भी संख्या है, एक का मतलब एक ही होता है, दो का मतलब दो है, तीन का मतलब तीन, चार का मतलब चार, माइनस एक का मतलब माइनस एक होता है। यानी जितना भी संख्या है वो सब का सब क्या है बाबू, आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्थिरांक है, स्थिर है। बात समझ में आई, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। जब चर और अचर को आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जो सम्मिलित रूप हुआ चर और अचर का, उसको हम लोग कहेंगे बीज व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीज व्यंजक। जैसे अगर हम बात करें 2x, इसमें देखो चर भी है और अचर भी है, ये मेरा क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक, हाँ ये ना। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 7x², ये भी क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक। हम यहाँ पर लिखते हैं 3/2 एक्स, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक कहलाएगा। हम कुछ भी लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे √2x, ये भी बीज व्यंजक कहलाएगा। हम लिखेंगे 2/x, ये भी बीज व्यंजक कहलाएगा। हम लिखेंगे x⁻², ये भी बीज व्यंजक कहलाएगा। अगर लिखेंगे 7⁻4 प्लस 3x², तो ये भी मेरा बीज व्यंजक कहलाएगा। यानी चर और अचर को मिला देंगे तो वो मेरा क्या बनेगा, बीज व्यंजक बनेगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, अगला जो हम लोग का टॉपिक था, कल का ही टॉपिक डिवीजन करवाना है, बीज व्यंजक के पद। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x + 3y, तो प्लस या माइनस देखिए इसको क्या कर रहा है, दो भागों में बांटने का काम कर रहा है। प्लस के इधर एक भाग और प्लस के उधर दूसरा भाग। तो ये जो है ये कहलाएगा आपका पहला पद, और ये कहलाएगा आपका दूसरा पद। क्या कहलाएगा, दूसरा पद। ये जो बीज व्यंजक है, ये दो पदों से मिलकर के बना हुआ है। कितने पदों से मिलकर के बना हुआ है, दो पदों से मिलकर के बना हुआ है। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्लस और माइनस जिसको अलग करेगा उसी को हम लोग कहेंगे, जैसे a-b-c-d। तो आप यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पर ये एक पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा, ये तीसरा पद कहलाएगा, ये चौथा पद। पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया -b, साथ में हम लोग साइन को भी लेते हैं, आगे वाला साइन को। दूसरा हो गया -b, तीसरा हो गया -c, और चौथा हो गया आपका -d। ये चार पद से मिलकर के बना हुआ बीज व्यंजक है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 7x² और बट्टे में y, तो ये कितने पद से मिलकर के बना है, तो ये एक पद से मिलकर के बना हुआ ये मेरा बीज व्यंजक है। एक पद से मिलकर के बना हुआ बीज व्यंजक है। कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता, प्लस या माइनस जिसको अलग करेगा वो मेरा बीज व्यंजक का पद कहलाएगा। बड़ा होने से कोई लेना देना नहीं। अगर हम लिखेंगे 3x² y² z², और फिर लिख देंगे बट्टे में 7x y z, कितनों बड़ा क्यों ना लिख दे, ये फिर भी एक पद वाला बीज व्यंजक ही कहलाएगा। इसमें भी एक ही पद है, क्योंकि इसमें एक ही साइन का यूज किया गया है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। ये प्लस या माइनस जिसको अलग अलग करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका बीज व्यंजक का पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक का पद। अब यहाँ तक समझ में आ गया। पद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब ये समझते हैं ये पद कितना तरह का होता है। ये पद दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। कितना तरह का, दो तरह का मिलेगा। एक होता है सजातीय पद, एक होता है विजातीय पद। जैसे समझिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² y, और दूसरा लिख लेते हैं 7x² y। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखिए कि इसका जो चर का मान है वो क्या है, x² y। चर मतलब जो बदलता है, यही ना चर का मान है, जो बदलेगा। तीन तो फिक्स रहेगा। उसी तरीके से 7x² y में जो चर का मान है वो x² y। तो देखिए ये दोनों में चर का मान जो है वो समान है। चर का मान क्या है, समान है।
तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का मान समान हो, या वैसा कोई दो पद, या दो से अधिक पद भी हो सकता है, वैसा पद जिसमें चर का मान समान हो, उसे हम लोग सजातीय पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय पद। लाइक टर्म बोलते हैं। कैसा टर्म बोलते हैं? लाइक टर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए और एक समझिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3a और 2b या 2a। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी चर ए है, यहाँ पर भी चर ए है, दोनों का चर क्या है? समान है, इसलिए मैं सजाती हो गया, हाँ ही ना। लेकिन सजाती में हम लोग आगे वाला को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये विजाती हो जाएगा क्योंकि ये 3 है ये 2 है, नहीं। संख्या को हम लोग ध्यान में नहीं देते, हम लोग केवल ध्यान देंगे किसका? तो हम लोग ध्यान देंगे किसका? चर का। किसका? अगर किसी भी दो या दो से अधिक पद का चर मेरा समान हो गया तो मेरा वो कहलाएगा बीज व्यंजक, सॉरी, वो कहलाएगा सजाती पद। क्या कहलाएगा? ऐसा दो पद मेरा कहलाएगा सजाती पद। अभी और समझिए थोड़ा सा चीजों को। हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 7x² प्लस 8x²। तो यहाँ पर देखिए, ये दो गो जो पद आपको देखने को मिल रहा है, ये दो गो पद, ये दोनों पद कहलाएगा सजाती। क्या कहलाएगा? सजाती। क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, चर का मान जो है ये दोनों जगह पे समान है, ये सजाती कहलाएगा। लेकिन अगर इस दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कहलाएगा विजातीय। क्या कहलाएगा? विजातीय। तो याद रखिएगा, जब चर का मान समान होगा तो सजातीय, जब चर का मान समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो उसे हम लोग विजातीय कहेंगे। क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। विजातीय को अगर हम देखें अच्छे से तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 3a और 2b, ये मेरा विजातीय हो गया। इसमें चर का मान a है, इसमें चर का मान b है, अलग अलग है, ये विजातीय हो गया। हम लिखेंगे 3a² b एंड 3ab²। तो देखिए अलग बात है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, उसको ध्यान में नहीं देना है। लेकिन देखिए यहाँ a² भी है, यहाँ ab², इसका मतलब ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा? विजातीय है। ये एकदम उसी तरीके से है जैसा कि नाम आप लोग देखते हैं। जाति आप समान कब बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक लड़का है जिसका नाम है रोहन कुमार या रोहन शर्मा, और दूसरा है एक नाम है विवेक, उसका भी नाम है विवेक शर्मा, और एक और लड़का है जिसका नाम है रोहन गुलाटी। यहां पर 3 है। अब क्या ये जो रोहन शर्मा है और ये जो रोहन गुलाटी क्या जात भाई है? नहीं है ना। जबकि नाम तो एक है, नाम एक होने से जात भाई नहीं होता, जात एक होने से जात भाई होता है। यस यू नो। तो हम कहेंगे ये जो रोहन शर्मा है और ये जो विवेक शर्मा है, ये दोनों जात भाई है। क्या है? जात भाई है। लेकिन रोहन शर्मा और रोहन गुलाटी ये विजाती भाई है। विजात मतलब दोनों एक जाति का नहीं है। उसी तरीके से विवेक शर्मा और रोहन गुलाटी जो है एक जाति का नहीं। तो जाति का पता पीछे से चलता है, उसमें पीछे में क्या लगा है। जैसे यहाँ पीछे देख के बताए दोनों में समान है, सजाती, यहाँ भी देख के बताए समान है, सजाती है, यहाँ देखिए अलग अलग तो विजाती है। तो ये समझ में आ गया पद कितना तरह का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? विजातीय पद। वेरी गुड। जो सजातीय पद होगा ना, इस सजातीय पद में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? सजातीय पद में आप जोड़ कर सकते हैं, आप घटाव कर सकते हैं, आप ये लोग में गुना कर सकते हैं, आप ये सब में भाग भी कर सकते हैं। सजातीय पद में जोड़ घटाव गुना भागा सब चीज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर विजातीय पद रहेगा तो उसमें केवल होगा भागा और दूसरा होगा गुना। यही दो गो ऑपरेशन इसमें होता है, उसके अलावा नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई यहाँ पे लिख दे 2a प्लस 3a, तो आप देखिए सजाती है तो 5a लिख देते हैं। लेकिन अगर लिखा रहे 2a प्लस 2b तो ये इसी जगह पे रह जाता है, यही मेरा आंसर कहला जाता है, क्योंकि ये दोनों विजाती है, आगे जाके जुटेगा नहीं। ये बात समझ में आ रहा है क्या, हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पिछले क्लास का सारा बात है। अगला है गुणांक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ कुछ लिख दिए 3x² b, हम इसमें पूछेंगे 3x² में स्क्वायर b में बताइए कि b का गुणांक क्या है? b का गुणांक है। तो जिसका गुणांक पूछा जाए उसको छोड़ देना है। गुणांक का मतलब हो गया गुना वाला अंक, गुना वाला अंक। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पहले तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा? 3 गुना x² का मतलब x गुना में b। हमको किसका गुणांक पूछा है बाबू? हमको b का गुणांक पूछा है, तो b को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या? b को छोड़ने पर 3x²। तो इसका गुणांक हो जाएगा 3x²। क्या हो जाएगा? 3x²। यानी b के साथ क्या गुना में है? तो 3x² गुना में। क्या है? 3x² गुना है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 3x² b में
एक्स स्क्वायर बी का गुणांक क्या होगा? क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। बहुत अच्छा, ये क्या होगा आपका? 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है आपका? 3 गुना में है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि 3x स्क्वायर बी में जेड का गुणांक क्या होगा? किसका गुणांक? जेड का गुणांक क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? 0 होगा। जब किसी का गुणांक नहीं दिया रहता है तो क्या होता है? 0। तो अब यहां पर अच्छे से देखिए, इसका गुणांक जो है क्या निकला? अक्षर निकला। एक्स वाई जेड क्या है? अक्षर है ना। इसलिए इस गुणांक को हम लोग कहेंगे अक्षर गुणांक। क्या कहेंगे? अक्षर गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर गुणांक। और यहां पर जो गुणांक निकला, एक अंक निकला यानी संख्या निकला, इसीलिए इसको बोलते हैं अंक गुणांक। क्या बोलेंगे? शून्य भी मेरा क्या हो जाएगा? एक अंक गुणांक ही होगा। क्या होगा? तो यहां से हम एक बात स्पष्ट कर पा रहे हैं कि ये जो गुणांक होता है ये दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? अरे बाबू बताओ ना, कितना तरह का होता है? एक होता है अक्षर गुणांक। कौन सा गुणांक? अक्षर गुणांक। अच्छा गुणांक नहीं है, अक्षर गुणांक है। दूसरा क्या है आपका? अंक गुणांक। कौन सा गुणांक? अंक गुणांक। एकदम स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा संभालते हुए चलिएगा, कहीं इधर उधर लुढ़क पुढ़क मत जाइएगा, ठीक है ना। तो ये दो तरह का गुणांक हो गया, एक हो गया अक्षर गुणांक, एक हो गया आपका अंक गुणांक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पद का घात क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ टर्म, या इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ टर्म। गाल से हाथ हटाओ, समझ में रहे क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं पद का घात, डिग्री ऑफ टर्म। अब यहाँ समझिएगा डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है। हम एक यहाँ पर पद ले लेते हैं, यहाँ पद का बात हो रहा है ना, तो पद ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 7x प्लस 3y+2। ये एक बहुत बड़ा सा हम बीज व्यंजक ले लिए। कौन सा व्यंजक? बीज व्यंजक। ये जो है ये मेरा पहला पद कहलाएगा। ये दूसरा, देखो आगे साइन भी लेंगे। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। हम ये कह सकते हैं जो लिया गया बीज व्यंजक है, जो बीज व्यंजक हम लिए हैं, इसमें टोटल कितना पद है? 5 पद है। अब इस पद की अगर हम बात करें, इस पद में x का घात कितना है? 2 है। इस पद में y का घात कितना है? 1, कुछ नहीं तो 1 है। तो टोटल घात कितना हो गया? 3 है। तो ये पद का घात कहलाएगा 3। क्या कहलाएगा? पद का घात 3 कहलाएगा। पद का घात क्या कहलाएगा बाबू? 3 है। अगर हम इसको अगर गौर से देखें तो x का घात कितना है? 1 है। y का घात कितना है? 1 है। तो यहाँ पर जो घात 1 है, यानी टोटल पद का घात कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आया। कितना निकल के आया बाबू? 2 निकल के आया। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम इसको देखें, x का घात कितना है? 1 है। तो इस पूरे पद का घात कितना हो जाएगा? 1 है। अब y का घात 1 है, तो इस पूरे पद का घात, यहाँ घात कितना है? 0। तो पूरे पद का घात, यानी घात जो देखेंगे हम लोग चर का घात देखेंगे। हम बोले बाबू 3 का घात कितना है, 7 का घात कितना है, हमको 3 से मतलब नहीं है। चर का घात कितना है उससे हम लोग पता लगाएंगे कि पद का घात कितना है। तो यहाँ पे टोटल निकल गया, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा पद का घात निकला वो निकला 3। क्या निकला? 3। इसीलिए 3 जो होगा वो पूरे का पूरे बीज व्यंजक का घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक का। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए बीज व्यंजक का घात, बीज व्यंजक का घात, तो अभी आप बीज व्यंजक का घात बताने का सिंपल सा तरीका है क्या? जिस पद का मान, जिस पद के घात का मान अधिक होगा, घात का मान क्या होगा? अधिक होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? आपका बीज व्यंजक का घात कहलाएगा। बीज व्यंजक का घात कहलाएगा। तो यहाँ सबसे अधिक क्या है? 3 है। तो यहाँ पे इस पूरे बीज व्यंजक का घात क्या कहलाएगा? लेकिन पूछेगा कि बताइएगा इस पूरे में बीच वाले पद का घात कितना है? तो बीच वाला पद है 7x, को घात कितना है? अंतिम पद का घात कितना है? प्रथम पद का घात कितना है? अब समझ में आ रहा है क्या? अगर सेपरेट सेपरेट पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पूरे के पूरे बीज व्यंजक का एक घात बताइए, तो ये नहीं बताइएगा 3 2 1 1 0, नहीं। तो सीधा हम लोग क्या बोलेंगे? 3। जैसे अगर आपसे पूछता है कि बताइए कार्ड आए हैं देने के लिए, नाम बताइए, तो अपना पापा का नाम बता देते हैं या दादा का नाम बता देते हैं, हाँ ही ना। लेकिन अगर फर्क हो गए हैं, अगर फर्क पूछेगा, बोला पापा का नाम बता, पापा का नाम, फिर चचा का नाम, फिर छोटका चचा का नाम, फिर बड़का पा का नाम, तब अलग अलग नहीं बताएंगे। तो जब पूछा कि बताइए एगो नाम बताइए, तो एगो नाम बता दी, उसी में सबका नौता पुंग गया। उसी तरीके से अगर बीज व्यंजक बोलेगा तो एगो का नाम बताएंगे 3। अगर पूछेगा बीज व्यंजक का घात बताइए, तो सबसे बड़का घात हो जाएगा 3।
कभी 5 भी हो सकता है, ये तो हम इसका बता रहे हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि इस बीज व्यंजक में प्रथम पद का घात बताइए तो 3, द्वितीय पद का घात बताइए तो 2, तृतीय पद का घात बताइए तो 1, चतुर्थ पद का घात बताइए तो 1। अब मेरा बात समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? हाँ ये ना। चलो आगे देखिए, अगला बाबू है बहुपद। अब ये बहुपद किसको कहें? बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद के लिए एक चीज याद रखिएगा, बहुपद हम कहेंगे कब? बहुपद के लिए कंडीशन है, अगर किसी भी बीज व्यंजक का, अगर किसी भी बीज व्यंजक का जो घात है, घात ऊपर होता है, अगर वो पूर्ण संख्या निकल जाए, कौन सा संख्या निकल जाए? पूर्ण संख्या, तो उसको हम कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? अगर कोई बीज व्यंजक है, अगर उसका घात जो है पूर्ण संख्या निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीज व्यंजक। अब पूर्ण संख्या के बारे में हम पढ़ाए हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब का सब पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले से अवगत करा दिए, इसीलिए हम आपको पहले ही बेसिक दिए हुए थे। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुपद बराबर हो गया चर का पूर्ण संख्या। अगर चर मेरा पूर्ण संख्या है तो बहुपद में होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ध्यान देना है। जैसे यहां पर देखिए हम बीज व्यंजक लिखे हैं, आप यहां पर देख करके आप हमको बताइएगा, टुकुर टुकुर देखिए, x का घात यहाँ क्या है? 1। चर का घात पूर्ण संख्या है, यानी ये मेरा क्या है? बहुपद होगा। ये मेरा बहुपद, क्या ये बहुपद होगा? तो x का घात देखिए 2 है, यानी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद होगा। इसमें x का घात क्या है? 1, ये भी बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए क्या है? √2x है। अगर हम बाहर निकालेंगे तो √2, x से बाहर निकलेगा तो x पे पावर 1/2 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा? तो बाबू बोला क्या, चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं होगा। तो क्या ये बहुपद नहीं है? इसका मतलब क्या, ये मेरा बीज व्यंजक भी नहीं है। ये बहुपद नहीं है, लेकिन बीज व्यंजक। ये लड़की नहीं है, इसका मतलब क्या, इंसान तो है, लड़का है। बात समझ में? उसी तरीके से ये बीज व्यंजक होगा और साथ में ये बहुपद भी है। हाँ, ये लड़का होने के साथ साथ आदमी भी, इंसान भी। हाँ, ना उसी तरीके से यहाँ पर भी बोलिएगा कि x का घात 1 है, x का घात 1 है, यानी कि क्या है? पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद होगा। लेकिन नहीं, ये आंख का धोखा है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये x के पे पावर क्या होगा? -1, यानी ये बीज व्यंजक नहीं होगा, खाली देखने में लग रहा है बीज व्यंजक। उसी तरीके से ये बीज व्यंजक साफे नहीं है, क्योंकि इसमें घात क्या है? -2, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का घात क्या है? 4, पूर्ण संख्या। x का घात क्या है? 2, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे ये मेरा बीज व्यंजक होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर क्वेश्चन अगर दिया रहेगा 7x पे पावर 4 जो 3x स्क्वायर यानी -2, तब ये बीज व्यंजक होगा? नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया, तो एक के कारण पूरा समाज बदनाम हो जाता है ना, बस वही चीज यहाँ पर भी है। बात समझ में आ रही है क्या? इस एक के कारण हम बहुपद नहीं कहे, इसीलिए ये मेरा बीज व्यंजक भी बीज व्यंजक कहलाएगा, लेकिन बहुपद। आप समझ रहे हैं चीजों को? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तो बहुपद आप समझ गए? हाँ या ना। तो दुनिया में जितना भी बहुपद है सब बीज व्यंजक है। लेकिन दुनिया में जितना भी बीज व्यंजक है सब बहुपद है? नहीं है, सब बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? जितना भी लड़की है सब माँ है? नहीं है, लेकिन जितना भी माँ है सब लड़की है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यू नो। तो चलिए यहां तक अगर समझ गए तो हम आगे बढ़े, पक्का ना? हाँ बोलो। हाँ, ये बोल रहा है 2/x को फिर से समझाइए। देखो यहाँ 2/x है, यही है ना? अब नीचे है x को, अगर हम ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पे पावर -1, दो, सॉरी 2x पे पावर -1। यस यू नो। अब यहाँ पे देखो, अगर चर का घात देखिए, ये पूर्ण संख्या है? नहीं। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे, जिस तरीके से बीज व्यंजक का घात पढ़े थे, उसी तरीके से अब बहुपद का घात, इसमें कुछ है ही नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, समझो। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं 2x² + 3x + 7, ये मेरा एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। कैसे बहुपद है? x का घात 2 पूर्ण संख्या, x का घात 1 पूर्ण संख्या, x का घात कुछ नहीं तो 0 पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी ये मेरा क्या है बाबू? बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी 3 पदों से मिलकर के बना हुआ है। कितने पदों से? 3 पदों से। ये है आपका प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। एकदम ध्यान से समझिएगा। इस पद की अगर बात करें, घात कितना है? 2।
इस पद की घात बात करें कि ना, इस पद की, तो ये आप लोग का कहलाएगा क्या, पद का घात। क्या कहलाएगा? तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? अधिकतम घात। अधिकतम घात कितना बाबू? 2। अधिकतम घात कितना? 2 है। तो बहुपद का घात मेरा क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2। तो इसको हम कहेंगे ये 2 घात वाला बहुपद है। कितना घात वाला बहुपद है? 2 घात वाला बहुपद है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बिल्डिंग है, उसमें एक माला दो माला है, तो क्या कहिएगा? एक माला की दो माला? दो माला कहेंगे इसको। दो माला वाला बिल्डिंग की एक माला वाला, एक तो है ये है, तो उसको एक माला कहीं नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सबसे बड़का का नाम लेते हैं। हाँ ही ना। ये दो माला तक कब तक कहेंगे? जब तक कि ऊपरवा वाला नहीं बना है। अब ये दो माला नहीं कहलाएगा, अब 3 माला वाला बिल्डिंग कहलाएगा। हाँ ही ना। कहेंगे इसमें 3 फ्लोर है, 1 2 3। बात समझ में आ रहा है? कितना फ्लोर हो गया? 3 फ्लोर हो गया। अब समझ में आया मेरा बात को? इसको हम एक माला वाला क्यों नहीं कहेंगे? इसको एक क्या कहते हैं, घात वाला बहुपद क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इससे बड़ा 2 है, इसीलिए इसको कहेंगे 2 घात वाला ये बहुपद हुआ। कितना घात वाला? 2। 2 घात वाला बहुपद होगा। लेकिन अगर हम लिख दे 3x पे पावर क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर ऐसे लिख दे, अब बताओ ये कितने घात वाला बहुपद कहलाएगा? आ सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो ये 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। अब मेरा बात समझ में आ गया? ये कितना घात वाला बहुपद कहलाएगा? 3 घात वाला बहुपद। किसी को दिक्कत है तो अभी पूछिए। नहीं ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बहुपद का मानक रूप। जब हम बहुपद का घात लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी बहुपद का घात लिखेंगे एक सिस्टम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप एक चीज को गौर करते होंगे, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ऐसे लिखे ना? बोलो हाँ, ये ना? बोलो ना। यहाँ पर घात कितना? यहाँ घात कितना? यहाँ घात कितना? तो घटते क्रम में हम लिखे ना? किस क्रम में लिखे? घटते क्रम में। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे भी तो लिख सकते थे। ये भी तो मेरा बहुपद कहलाया। कोई बच्चा बोलेगा ये बहुपद नहीं है? इसका घात 1, इसका घात 2, इसका घात 0, ये भी तो बहुपद हुआ। बहुपद हुआ। लेकिन एक बहुपद, जैसे कपड़ा तो कोई कुछ भी पहन सकता है, ऊपर पजामा पहन लो और नीचे सूट पहन लो, ये भी तो कपड़ा हुआ। है ना? लेकिन फिर भी एक तरीके से हम लोग चीजों को पहनते हैं कि नहीं? यस यू नो। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। लेकिन जब हम लोग बहुपद में हर पद का घात को ध्यान में रखते हुए पावर को अरेंज करेंगे, जैसे सबसे बड़का पावर पहले, फिर छोटका पावर, फिर छोटका पावर और छोटका पावर और छोटका पावर, यानी जब घटते क्रम में या फिर इसी को बढ़ते क्रम में हम सजा देंगे। जैसे इसी को लिख देंगे हम 2 प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान देना, इसका घात 0, इसका घात 1, इसका घात 2, तो बढ़ते क्रम में सजाए ना, या घटते क्रम में सजाए ना? है ना? तो जब हम लोग बहुपद को उसके घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं तो वही उसका कहलाता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड कहला गया। क्या कहलाया? कि ये स्टैंडर्ड है। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं, बहुपद ये भी है लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम जब भी बहुपद को लिखेंगे उसके घात के घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घात के घटते क्रम में। इस चीज का आप ध्यान, बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा घटते क्रम में लिखने का। किस क्रम में? घटते क्रम में। जब भी लिखेंगे तब भी अगर हमको कहेगा कोई 4 को घात वाला, जिसका घात 4 हो उसका बहुपद लिखिए, तो हम लिखेंगे जैसे 4x पे पावर 4, 3x क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो घटते क्रम में है कि नहीं? 4 3 2 1 0। तो ये मेरा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? पहला पद का घात कितना है? 4 है। दूसरे पद का घात कितना है? अगले पद का, और अगले पद का, और अगले पद का, सबसे बड़ा घात, बहुपद का घात। समझ में आया क्या? बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4। अगर मान लेते हैं ये 4 नहीं रहेगा, मान लो, तब कौन गार्जियन बन जाएगा? 3। तो ये कहलाएगा 3 घात वाला बहुपद। क्या कहलाएगा? 3 घात वाला बहुपद। क्या कहलाएगा? 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। हाँ ना? जैसे दादाजी की नहीं रहने पर बागडोर कौन संभालते? पापा। हाँ ना? तो उसी तरीके से गार्जियन जैसे पापा बन जाते हैं, उसी तरीके से अब गार्जियन कौन बन गया? ये बन गया। अब इसी के नाम से ये जाना जाएगा कि ये 3 घात वाला बहुपद है। 3 घात वाला
ये तो वही बात हो गया, एक मकान था 3 बिल्डिंग वाला, 3 फ्लोर वाला था, ठीक है, 1 2 3 ऊपर वाला उड़ा दिए, तो क्या तैयो 3 फ्लोर कहिएगा कि 2 फ्लोर? क्या फ्लोर? 2 फ्लोर। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ सकते हैं हम, परमिशन है? चलिए बढ़िया। हाँ अब यहाँ पर आइए, इतना बेसिक कर लिए ना, तो अब आप लोग कुछ कुछ चीजों का जवाब अब आप लोग दे सकते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। घात बताना, बहुपद का घात बताना। तो पहले चेक करो ये बहुपद है कि नहीं। बहुपद है दीदी? आए, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि देखो x का घात भी 5 है पूर्ण संख्या, x का घात 4 पूर्ण संख्या, 3 का घात 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5 4 0, तो घटते क्रम में है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। दो चीज हम लोग देख लिए, एक तो घात क्या है यानी बहुपद है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब चेक करना है क्या बहुपद घात पूछ रहा है, तो सबसे बड़का घात क्या है? 5 है, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 5। अगर इसको देखिए, पहले चेक कीजिए ये बहुपद में है कि नहीं है x का घात कुछ नहीं तो क्या, y का घात, y का घात, y का घात स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। 0 2 3 8। आप ये नहीं कहिएगा सर 4 वाला है, नहीं है तो क्या दिक्कत है, फिर भी देखो बढ़ते क्रम में सजाया है कि नहीं, ये होगा। इसका अगर हम बात करें घात कितना होगा, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, हाँ ये ना, ठीक है। अब बताओ इसका घात कितना होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? चलिए बढ़िया बात है, आगे देखिए आप लोग। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है? गुणांक, मतलब गुना वाला अंक लिखना है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर किस पद में है? इस वाले पद में है, बोलो हाँ ये ना। इस पद में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 1 है। बाबू दो मत कहिएगा, दो दूसरे पद में है, दो क्या है? पद को देखना है, याद रखिएगा। ये नहीं एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, नहीं, हम ये एक पहला पद हुआ, इस पद को अगर हम देखें तो इसके आगे 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा क्या निकल के आ गया? आ? 1। वेरी गुड। प्लस माइनस भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन 1 तो प्लस में ही है, ठीक है। अब बताइएगा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? वाह बहुत तेज है आप लोग। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? -1। बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब। अब बताइएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? π/2। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आएगा? जब बोले ना, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहे तो गुणांक क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है प्रिंस? तुम बहुत परेशान करता हमको, सूझ जाता है। देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखो ध्यान, पद का घात नहीं बोला है, बहुपद का। तो पहले बहुपद का घात बताने के लिए बहुपद तो होना चाहिए ना, तब ना बहुपद का घात हम लोग निकालेंगे। तो चेक कीजिए, पहला वाला बहुपद है x का घात 3, x का घात 2, x का घात 1, बहुपद है। अब बताइएगा इसमें बहुपद का घात कितना होगा? वेरी गुड, यानी ये 3 घात वाला बहुपद हुआ। कितना घात वाला? क्या ये बहुपद है बाबू? तुम बताओ प्रियांशु, है काहे है? हाँ ठीक है, ऊपर क्या है? 1 है, और एक पूर्ण संख्या, यानी कि ये मेरा घात 1 वाला बहुपद है, घात 1 वाला बहुपद है। तुम बहुत तेज लड़का है, बैठो, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ लिखा y माइनस सॉरी 4 माइनस वाई स्क्वायर। बताइए ये कितना घात वाला बहुपद है? वेरी गुड, 2 घात वाला बहुपद है। ये शून्य घात वाला बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया तुमको? नहीं आया तो ऐसे करके ऐसे करती है, काहे प्लस काहे बनाती है? आगे देखो, अब हम लोग अब चलते हैं भाई साहब। अब हम लोग आए, वो तो कल वाला था, कल जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिवीजन कर रहे थे। अब हम लोग चलेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसके पहले हम लोग थोड़ा पिकअप कर रहे थे स्पीड। अब चलते आराम से। सांस उस ले लो तुम लोग, थोड़ा सा ले लिया सांस है? चलो ठीक है। अब हम लोग आज का जो नया टॉपिक है उसको हम लोग कहेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण। अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, किसका? बहुपद का। किसका करेंगे? बहुपद का वर्गीकरण करेंगे।
क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जब बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर क्लास है और आप सब क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर अगर हमको बहुपद में वर्गीकरण करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुपद में वर्गीकरण के लिए आधार जो मानना है, कुछ ना कुछ तो मानना होगा। क्लास में हम बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए आधार क्या माने हैं, जेंडर। क्या माने, जेंडर, लिंग के आधार पर यहाँ वर्गीकृत किया है। बॉयज को अलग बैठाएं, गर्ल्स को अलग बैठाए हैं, बोलो हाँ या ना। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप सभी एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, वहां पर वर्गीकरण का आधार माना जाता है क्लासरूम, कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, आप उस क्लास के स्टूडेंट हैं, आप उस क्लास के स्टूडेंट हैं, यस या नो। उसी तरीके से अगर कई सारा स्टूडेंट या कई सारे स्कूल के स्टूडेंट मिल करके कोई एक फील्ड में या कोई एक प्रोग्राम में जाते हैं, उस जगह पे स्कूल के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। फलना स्कूल है, चिल्ला स्कूल है, ये ढेकाना स्कूल है, अलग अलग तरह का स्कूल के हिसाब से वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो वर्गीकरण का आधार कुछ ना कुछ तो होता है ना। यहाँ पे आधार है लिंग, स्कूल में आधार है वर्ग, वर्ग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, कहीं पर स्कूल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम लोग को जाति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, है ना। तो मनुष्य का वर्गीकरण जाति के आधार पर भी किया गया है, यस यू नो। और हम लोग का वर्गीकरण एज के हिसाब से भी किया गया है। छोटा बच्चा है तो बाली अवस्था, थोड़ा बड़ा हो गया तो युवा अवस्था की ओर चला गया। बात समझ में आ रहा है क्या, प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, हाँ ना। तो हम लोग अवस्थाओं के मतलब कहने का मतलब वही मनुष्य है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। बहुपद का वर्गीकरण करते समय चीजों को ध्यान रखेंगे, क्या इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज नजर आया। हमको तो दो चीज नजर आया बहुपद के अंदर इंपॉर्टेंट, जिसका जिक्र हम किए पिछले क्लास में और अभी रिवीजन के दौरान। वो पहला चीज था पद। हम बहुपद में पद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। हम बोल रहे थे इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है। तो कहीं ना कहीं हम बहुपद को पद के हिसाब से तो अलग अलग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अगर किसी में 1 पद है तो 1 पद वाला बहुपद हो गया, 2 पद है तो 2 पद वाला बहुपद। हम लोग पद के हिसाब से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसको किए हैं, जैसे बोलते हैं ना 4 पैर वाला जानवर को चौपाया जानवर, आए ना, नहीं बोलते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, यस यू नो। उसी तरीके से वहां पर वर्गीकरण का आधार पैर को रखा गया, यहाँ पर हम वर्गीकरण का आधार क्या रखे, पद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किए। किसके आधार पर, पदों के आधार पर। एकदम ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है, नहीं गलत बात है, एक ध्यान से नहीं सुनना, एकदम ध्यान से, ठीक है। आइए, तो पदों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो पहला जो आता है वो आता है एक पदी बहुपद। क्या आता है, ये पति नहीं है, पदी है, हाँ एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, एक दो बार बोलिएगा ना तो याद रहेगा। बोलिए, एक पदी बहुपद, मोनोमियल, 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 एक पदी बहुपद। अब इसके नाम में ही काम छिपा हुआ है। एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब एक पद वाला बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितना पद हो, एक पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी वाला बहुपद। जैसे एग्जांपल हम ए ले लिए, इसमें एक गो पद है, हाँ ही ना, है कि नहीं। हम ले लिए 2x², इसमें एक गो पद है। हम लिए 3/2x², इसमें भी एक गो पद है। हम लिए √x, इसमें भी एक गो पद है, हाँ ही ना। आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये एक पदी बहुपद होगा कैसे, आप बोलिए, मेरे हमको बोलिए, ये एक पदी बहुपद होगा नहीं, क्योंकि ये बहुपदे नहीं है। ये बहुपद है तब थोड़ा सा बोलिए, इस सब चीज को भी ध्यान में रखिए, बहुपदे नहीं है। अगर हम बात करेंगे √2x²y, ये भी मेरा एक पदी बहुपद ही कहलाया। हम लिखेंगे ABCD, जो भी है ये भी एक पदी बहुपद कहलाया। x²y z, ये भी क्या कहलाया, एक पदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। कैसा बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि इसमें सारा का सारा सब में क्या पद है, केवल और केवल एक पद है। और पद को अलग अलग बांटने का काम कौन करता है, प्रिंस बताए, पीट देंगे। प्रिंस बताओ, खड़े हो जाओ, जाओ वहां से डंडा लो ना, दोनों उधर से बताओ।
किसी भी बहुपद में या बीज व्यंजक में पदों को अलग अलग करने का काम कौन करता है? हम किसको देख के बोलते हैं कि ये एक गो पद है, ये दो गो पद है, ये तीन गो पद है? जल्दी से बताओ, किसको देख के बोलते हैं हम? इधर आओ, इधर इधर आओ जल्दी से फटाफट। हाँ हाँ जल्दी बताओ, टाइम भी तो निकल रहा है ना, जल्दी एकदम फटाफट बताना है। दीदी तुम बताओ, किसको हम लोग देख के बोलते हैं कि ये एक पद है, दो पद? जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट, एकदम लेट नहीं करना है, जल्दी निकल के आओ फटाफट। आओ इधर, इधर आएगा कि हम आए? हम ही आए, आए इधर आओ जल्दी से फटाफट आओ। किसको देख के बोलते हैं दीदी? आ किसको? ए पीछे खड़ी हो जाओ, आओ इधर जल्दी से आओ, हम ही आए, जल्दी आओ फटाफट फटाफट आओ जल्दी से। किसको देख के बोलते हैं कि ये एक पद है, ये दो पद है? कौन अलग अलग करने का काम करता है? जल्दी बताओ। ऑन रे, आ माइनस प्लस कौन करता है? माइनस प्लस, बकलोलवा कहीं का। हाथ 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 निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, बैठ। तुम भी दीदी पढ़ा करो, समझ में? उतना दूर नहीं आ पाएंगे, तुम आरती तरह करता छोड़ा देते अभी हम, समझ में रहे क्या? बैठो, ध्यान रखा करो। हाँ बोलो, बोलो। उससे क्या लेना देना है भाई? भाग में देना है, बोलो बोलो क्या लिखना है? माइनस, हाँ हाँ, +2x। एक ही को हम लोग साइन लेते हैं बाबू, याद रखिएगा इस चीज का। यहाँ पर हम लोग एक ही साइन लेते हैं, आप यही करने का मतलब है, इसके आगे कुछ नहीं, तो एक प्लस है तो यहाँ दो पद हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ साइन हम एक ही को लेते हैं, समझ में आ रहा है क्या? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल तुम्हारा नहीं था, उसका था, तुम्हारा ही था, तो तू क्या बीच में बोल रहा था? क्वेश्चन बता रहा था, चलिए ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है एक ही साइन होता है, दो को साइन नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या? हमेशा ऊपरे का साइन लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसमें एक पद होगा उसमें क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। आइए दूसरे नंबर पे आते हैं। उसी तरीके से जिसमें दो गो पद रहेगा उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। द्विपदी, उसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या बोलते हैं? बाइनोमियल क्या बोलते हैं? अब मेरा बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिखेंगे 2x + 3y, के गो पद है बाबू? दो पद है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपदी। क्या कहलाएगा? हम यहाँ लिखेंगे 7x² y + 3x² y, ये कितना पद वाला बहुपद कहलाएगा? दांत तोड़ देंगे, एक पद वाला कहलाएगा। ये देखो सजाती है, क्या है? 7×3 क्या हो जाएगा? 10x² y, तो ये एक पद वाला बहुपद कहलाएगा। कितना पद वाला? एक पद वाला। हाँ हाँ, तो प्लस से तो जुटेगा ना, वो सजाते जुटता है ना। अरे हाँ ही ना, हम लोग क्या खाली देख के बोल देते हैं कोई भी चीज को? नहीं ना। तो ये तो वही बात हो गया, जैसे 2/x, आप इसको देख कर खाली बोल दिएगा ये बहुपद है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है ना। अरे यही है, फर्क पहन लेगा तो इसको हम लड़का लड़की नहीं बोल देंगे? थोड़ा सा हम जांच पड़ताल करेंगे कि नहीं? हाँ ये ना, बोलता हाँ गधा कह का, काल जांच पड़ताल करेंगे, क्लास पूछ लेंगे। हाँ ये ना, चलो ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा एक पद वाला बहुपद, इसीलिए देखने में लग रहा है द्विपदी, तो प्लस माइनस थोड़ा सोच समझ के हम लोग बोलेंगे, समझ में रहे क्या? अंतिम निष्कर्ष निकलने के बाद बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए हम लिखेंगे a - b, ये कितना पद वाला हो गया? दो पद। 2x² + 3x कितना पद वाला हुआ? ये दो पद वाला बहुपद हो गया। कितना पद वाला हुआ? दो पद वाला हुआ। उसी तरीके से अगर तीन पद रहेगा उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या बोलते हैं? अरे बोलो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कैसे? a + b + c, ये मेरा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया? त्रिपदी हो गया, तीन पद वाला बहुपद हो गया। कितना पद वाला?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना पद वाला हुआ? वेरी गुड। 2a² प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना पद वाला हुआ? वेरी गुड, 2 पद वाला हुआ। देखो यही तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों जुटेगा, 3 दूनी 5a² प्लस 3b², तो ये 2 पद वाला हुआ। समझ में आया? ये कितना पद वाला हुआ? 2 पद वाला हुआ, ठीक है ना। इसी में जैसे ही हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अब ये कितना पद वाला हो गया? 3 पद वाला हो गया। तो जिसमें 1 पद रहेगा उसे क्या कहेंगे? 2 पद रहेगा तो 3 पद रहेगा तो 4 पद रहेगा, 5 पद रहेगा, 6 रहेगा, खाली लगा देना लास्ट में क्या? पदी। हाँ है ना, लास्ट में क्या लगा देना? पदी लगा देना। बात समझ में रहे क्या? 1 पद वाला को 1 पदी, 2 पद वाला को 2 पदी, 3 पद वाला को तो 3 पदी तक काफी होता है। बात समझ में? तो फिर 11 पदी, 12 पदी, 14 पदी करते रहना। फिर होगरे से पूरा है ना, किताब भर लेना, कॉपी भर लेना। चलो, तो ये पहला आधार हो गया। हम लोग पहला क्या कि पद के आधार पर हम लोग बांटे। किसके आधार पर? किसके आधार पर? दूसरा हम लोग घात को भी तो इंपॉर्टेंस दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? बहुपद का घात निकाल रहे थे हम लोग, तो अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद को बांटेंगे। किसके आधार पर? तो बहुपद का वर्गीकरण का आधार कितना है? एगो पद के आधार पर, दूसरा पहला घात के आधार पर, दूसरा कोई दिक्कत? चलिए अब आइए हम लोग आते हैं किस पे? तो पहला नंबर, अगर किसी में एक घात है, वैसा बहुपद जिसमें घात क्या हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक घाती। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे एक घाती। अब एक घाती सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। अरे क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलना जरूरी है, नहीं तो नहीं सीखिएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? यानी वैसा बहुपद जिसमें घात क्या हो? एक हो, जिसका पावर क्या हो? एक हो, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। इसमें देखो a का घात भी एक है, b का घात भी एक है, c का घात, पूरा ओवरऑल बहुपद का घात कितना है? एक है। हम यहाँ लिखेंगे 3x, बहुपद का घात कितना है? एक है। हम लिखेंगे 2x² बहुपद घात कितना है? तो ये मेरा लीनियर में आएगा? नहीं आएगा ये मेरा लीनियर में। अब ये समझ में आया? 3x प्लस 2b प्लस 7c प्लस d, ये मेरा किस में आ जाएगा? लीनियर, क्योंकि घात मेरा एक क्या है ना, ये लीनियर। अच्छा 7xy किस में आएगा? नहीं रे पकललवा, घात एक, x का घात एक, y का बहुपद घात कितना? तो ये लीनियर में कैसे आ गया? समझ में आ रहा है क्या? तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। रेखिक पढ़ने का इसका एक और कारण है, बता दे। चलिए, रेखिक पढ़ने का एक और कारण क्या है? इसको जब भी आप ग्राफ में दर्शाइएगा, आपको एक रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? रेखा। इसीलिए इसको रेखिक बहुपद भी कहा जाता है। इसको हम आप लोगों को बताए थे क्लास 9 का चैप्टर 3, जिसका नाम था दो चर वाला रेखिक समीकरण। हाँ ना, क्लास 9 का चैप्टर 3 में आपको एक रेखा खींचने सिखाए थे। वो क्या था? रेखिक समीकरण था। कैसा समीकरण था? नाम है दो चर वाला रेखिक समीकरण। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या था? दो चर वाला रेखिक समीकरण। वहां पर एक वर्ड आया था रेखिक समीकरण। क्या आया था? रेखिक समीकरण। हाँ ना, तो रेखिक का मतलब घात क्या होना चाहिए? एक। घात क्या होना चाहिए? घात क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलो अब समझिए दूसरा नंबर, जिसका घात 2 होगा उसे हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? तो वैसा बहुपद जिसमें घात क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघाती। जैसे हम लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 7, ये कैसा हो गया? क्योंकि ओवरऑल बहुपद घात कितना हुआ? 2। अगर हम लिखेंगे 3x² प्लस 7x प्लस 2 प्लस 7x³ तो ये क्या हो गया? हाँ, यही ध्यान रखना है। यहाँ पे घात, बहुपद का घात तो 3 आ गया,
तो ये मेरा द्विघाती में नहीं जाएगा, अब ये द्विघाती में जाएगा। अब मेरा किस में जाएगा? द्विघाती में जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लिखेंगे 7x², ये किस में चला जाएगा? द्विघाती में। घात देखना है, तुम पद काहे देख रही है बकलोलिया कहीं की, इसमें घात देखना है। क्या देखना है? घात। घात कितना है? तो द्विघाती हो गया। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से अगर घात 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो अगला है त्रिघाती बहुपद। कौन सा है? ये बगल वाला भैया का नाम क्या है? नहीं, उसके बगल वाला अंकित। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। अब ये त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे? जिसका घात क्या हो? 3 हो। जैसे 3x³ + 7x² + 2x + 1, ये मेरा क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। क्या मेरा बात समझ में आया क्या? ये मेरा क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत? पक्का ना? ये मेरा त्रिघाती बहुपद हो गया क्योंकि उसमें घात क्या है? 3 है। अगर हम यहाँ लिख देंगे AQ, क्या हो गया? 7x³ + 2x², क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत? लेकिन एक और जवाब दीजिए आप। 3x² + 2x, 3x³ + 2x + 2x³। अब बताओ ये क्या है? बकलोलवा कहीं का। ये दोनों जुटेगा, 3 दूनी 5, x³ + 2x। घात तो 3 ही रहा, त्रिघातीय है। ये क्या है? त्रिघातीय है। बात समझ में आ रहा है क्या? घात कहाँ बदला? घात मेरा बदला? ला उठाओ, मेरा घात बदला नहीं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? त्रिघाती ही कहलाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है क्या? क्या लगाना है? दिमाग। तो बताइएगा, बहुपद का वर्गीकरण कितना आधार पे किए हैं? पहला, दूसरा, घात के आधार, पद के आधार पर। पहला एक पदी, जिसमें पद की संख्या, उसे क्या कहेंगे? एक पदी कहेंगे। जिसमें पद की संख्या, उसे क्या कहेंगे? द्विपदी कहेंगे। जिसमें पद की संख्या, उसे क्या कहेंगे? जिसमें पद की संख्या, उसे क्या कहेंगे? और घात के आधार पर जिसमें घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे? घात 2 हो, घात 3 हो। समझ में आ रहा है क्या? घात 4 हो, चतुर्घाती 5 हो, 6 होगा। अब उतना पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, इधर ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे लिखे ए को अगर देखे, अगर पूछेंगे ए को घात के आधार पर ये किस में जाएगा? घात के आधार पर रेखिक में जाएगा। वेरी गुड। देखो लड़का कितना स्मार्ट है। घात के आधार पर किस में जाएगा? रेखिक, क्योंकि उसका घात क्या है? 1 है। लेकिन पद के हिसाब से एक पदी में, पद के हिसाब से। वेरी गुड। इसका बताइएगा घात के हिसाब से किस में जाएगा? द्विघाती में। किस में? लेकिन पद के हिसाब से एक पदी में। किस में जाएगा? चलो अब जिससे जिससे हम पूछेंगे वही जवाब देना। सबसे तो नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन किसी एक दूसरे से पूछ लेते हैं हम। दीदी तुम खड़ी हो जाओ, दीदी प्लीज। अब बताओ ये जो है ये किस में जाएगा? घात के हिसाब से। आए नहीं, द्विघाती में जाएगा। किस में जाएगा? द्विघाती बहुपद में। और पद के हिसाब से केगो पद है? एक पद है एक पदी में। किस में जाएगा? बैठ, तुम खड़ी हो जाओ। ये बताओ घात के हिसाब से किस में जाएगा? द्विघाती में जाएगा। और y का घात 1 नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? तो त्रिघाती में जाएगा। किस में जाएगा? और पद के हिसाब से एक पदी में। समझ में आया? एक पति नहीं है, पदी है। बाप बैठ। हाँ, घात के हिसाब से रेखिक बहुपद। रेखिक, क्योंकि घात 1 है, घात 1 सबसे बड़ा घात 1 ही है, तो रेखिक। और पद के हिसाब से द्विपदी। चलो बैठ जाओ। अंकेश बताओ ये किस में जाएगा? घात के हिसाब से। घात के हिसाब से किस में जाएगा? एक घाती। बकलुलवा कहीं का 1 1 1 1, टोटल कितना हो गया? चतुर्घाती में जाएगा। सोचो समझो फिर मुंह खोलो। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है। बगल बताना दूसरा वाला, ये घात के हिसाब से किस में जाएगा? नहीं, उसी को बताने दो। तुम काहे बोला होता है तुरंत? बिहाम जाना है? बताओ इस किस में जाएगा? चार घाती, चतुर्घाती बोलो। 1 2 3, 2 1 3 1 4, ये चतुर्घाती में जाएगा। घात के हिसाब से किस में जाएगा? अब तुम बोलो।
बौला हो रहा है जो दुल्हा बनने के लिए। सुनो, ये बताना ये किस में जाएगा घात के हिसाब से? बकलरवा कहीं का। घात एक है, घात एक, दुई घाती में कैसे चल जाएगा ये? सबसे बड़ा घात एक क्या ना हुआ, रेखिक में जाएगा, किस में जाएगा? और ये क्या कहते हैं पद के हिसाब से? बैठो, सोच समझ के बोलो, खड़े हो जाओ, बताओ घात के हिसाब से। हाँ डेंगाएंगे नहीं तो जल्दी बोल। हाँ बकललवा त्रिघाती कैसे रे? ई पद को देखो घात दो, इस पद का घात देखो एक है, तो पद के हिसाब से देखेंगे द्विपदी, और घात के हिसाब से द्विघाती में ना जाएगा रे। तीन कैसे बोल दिया? तीन, हाँ डोंट, अरे तेरी भूतनी की, अभी तोरा बताते हैं। हाथ नहीं हटाना चाहिए, चलो बैठो। ये पता घात के हिसाब से किस में जाएगा? हाँ घात के हिसाब से किस में जाएगा? हाँ मार के दांते भसका देंगे। त्रिघाती में जाएगा रे। ई का घात कुछ नहीं, एक टी का घात एक, सी का घात एक, किस में जाएगा? और पद के हिसाब से एक पदी में किस में जाएगा? गलत बोला न तुम। कैसे दो पदी में? ए बोलो कैसे दो पदी में जाएगा? क्या को साइन आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा। चलो बैठो। बताओ। हाँ एक घाती में जाएगा, उस एक घाती नहीं बोलना है, उसको कितना खराब लगता है। रेखिक बोलना है, क्या बोलना है? ये रेखिक में जाएगा। चलो पद के हिसाब से त्रिपदी में, किसमें? वेरी गुड। अब बैठो, पीछे से नीतू बताओ ये किस में जाएगा? छह घाती तोरा कहां से मिल गया रे पगलुलिया? इस पद का घात दो, इस पद का घात दो, इस पद का घात, सबसे बड़ा घात दो ही है ना, तो द्विघाती में जाएगा। किस में जाएगा? द्विघाती। और पद के हिसाब से आए त्रिपदी। तीन नहीं बोलना है, त्रिपदी बोलना है। घात के लिए द्विघाती बोलना है, समझ में आया? पढ़ा करो तो छोटा चमती कर बैठो। चलो राखी खड़ी हो जाओ, राखी खड़ी हो जाओ। बताओ ये घात के हिसाब से किस में जाएगा? ये घात के हिसाब से अरे बोल लगे कत्ता लेट लगाई छे। आए द्विघाती में जाएगा। घात दो, घात दो, घात तीन, तो त्रि सबसे बड़ा घात तीन है ना, तो त्रिघाती में जाएगा। सोचो समझो फिर बोलो, और ध्यान से देखो। और अगर पद को देखेंगे तो देखो एक दिखिए ना, एक दो तीन पद नहीं दिख रहा है? तीन पदी। और नहीं समझ में आ रहा तो बोला करो, बैठो। चलो जल्दी से खड़ा होकर के धाए धाए बोलते चलना। ए बगल वाली दीदी बताओ पद के हिसाब से बताओ किस में जाएगा? आए और घात के हिसाब से रेखिक, पद के हिसाब से त्रिपदी, घात के हिसाब से रेखिक। बैठ जाओ, तुम बताओ स्पीड में, लेट नहीं करेंगे। चलो दीदी एक घात के हिसाब से किस में जाएगा? हाँ घात के हिसाब से रेखिक ना रे बाबू, घात एक नहीं देख रही सबका। और पद के हिसाब से किस में जाएगा? एक दो तीन चार, चतुर्पदी में जाएगा। किस में जाएगा? बैठ खड़ी हो, बताइए पद के हिसाब से किस में जाएगा? हाँ किसमें? बाबू के गो पद है? एगो पद, दू गो पद, तीन गो पद है। और घात के हिसाब से खाली दो बोलने से हो जाएगा? द्विपदी की दुई घाती, तब घात के हिसाब से दुई घाती और पद के हिसाब से त्रिपदी। चलो बैठ जाओ, बगल वाली खड़ी हो जाओ। हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ, इसी तरीके से बोलना है। हाँ लड़की लोग पहले उठेगी, फिर शर्माएगी, फिर हंसेगी, फिर बोलेगी। ये प्रोसेस है। बैठ, खड़ी जाओ। वाह वेरी गुड, बैठ जाओ। त्रिघाती एक पदी, बैठ जाओ। बताओ त्रिघाती और अंजलि तुमसे पूछ लिए? नहीं पूछे, तोरे लिए बचा है। हो लास्ट वाला त्रिघाती और वेरी गुड, बैठ जाओ। कोई दिक्कत? ये समझ में आया?
आप सबसे ना पूछेंगे, ये बच लेगा क्या? ठीक है, तुमसे पूछे थे, झूठ नहीं बोलना। हाँ, तू लोग तुरंत अगवा का ही बनने लग जाती रे। तुम लोग से पूछे, एगो आदत खराब है लोग फौरन वाला। थोड़ा सा हम पूछे, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलना, पक्का ना? चलो ठीक, अच्छी बात है। यहाँ पर दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और शून्य बहुपद। क्या पढ़ेंगे? शून्य बहुपद। क्या पढ़ेंगे? तो देखो, जिस बहुपद का सभी पदों का गुणांक 0 हो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे समझो, हम लिखेंगे 0x3, 0x² 0x+0। देखो इसमें इसका भी गुणांक क्या है? 0 है। इसका भी गुणांक क्या है? इसका भी गुणांक क्या है? सबका गुणांक क्या है? ओवरऑल क्या आ जाएगा? इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, जिस बहुपद का सभी पदों का गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। तो शून्य कैसा बहुपद है? शून्य शून्य बहुपद है। शून्य कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुपद हम समझ गए। बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर भी किए हैं और पद के आधार पर भी किए हैं। घात के आधार पर भी कई तरह का, इन्हें बोलेंगे तीन तरह का, गलत हो जाएगा, कई तरह का। अब पद के हिसाब से भी कई तरह का। पद के हिसाब से पहले एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, षष्ठपदी। उसी तरीके से घात के आधार पर एक ही होगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा, चतुर्घाती होगा, पंचघाती होगा। हाथ हटाओ वहां से, ठीक है? तो ये घात के हिसाब से भी कई तरीके से हो जाए। हाथ उधर रखिए, पकड़ लिया, पिटा है कि ना, बस हो जाएगा। चलिए, अगला टॉपिक है बहुपद का मान। अगर शुरू कर देंगे तो फिर लंबा खींचा जाएगा। तो आज क्लास को हम यहीं पे रखे। आज का क्लास समझ में आ गया? पक्का ना? ये बेसिक था, कल और बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर चैप्टर में जाएंगे। कल भर बेसिक है और कल हमको लगता है चैप्टर में हेल जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। हाँ, अभी ऊपरे में है तो चैप्टर में कल हेल जाएंगे थोड़ा सा। तो आज का क्लास समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? पक्का ना? खाओ क्रिया की नहीं समझ में आया? हाँ, तो क्रिया खा रही है बकलो लिया, नहीं समझ में आया तोरा डे? तो क्रिया का खा रही है कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना सबको? तो ये क्रिया खाओ के समझ में आ गया, ठीक है? खाली घर जाके एक बार रिवीजन कर लेना। क्या कर लेना? क्योंकि डिवीजन ही दिलाएगा फर्स्ट डिवीजन। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए।